प्यारे बच्चों, आज हम लोग भूगोल में तापमान के बारे में फिर से पाठ को रिवाइज करेंगे। पहले इस मानचित्र को आप लोग देखिए। इस मानचित्र में जो तीनों रेखाएं गई हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, इन रेखाओं को आप ध्यान से देखिए और इनका निरीक्षण कीजिए। आपको 25 अंश सेल्सियस तापमान समताप रेखा का निरीक्षण करना है, जो कि विषुवत रेखा के एकदम समीप से है। इस रेखा का आकार अंडाकार दिखता है, परंतु इस अंडाकार रेखा का उत्तर दक्षिण विस्तार महाद्वीप में अधिक तथा सागरीय क्षेत्र में कम है। यह समताप रेखा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों के कुछ भागों से गुजरती है। प्रशांत महासागर के अत्यंत कम भाग में तापमान 25 अंश सेल्सियस की अपेक्षा अधिक है। बच्चों, इस मानचित्र में आपको 0 अंश से 0 अंश सेल्सियस मूल्य वाली 2 समताप रेखाएं तुम्हें दिखाई देंगी। एक तो यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। तो उनका निरीक्षण करिए। उनमें से दक्षिणी गोलार्ध की 0 अंश से 0 अंश सेल्सियस की समताप रेखा पर्याप्त सीधी और अक्षांश के समांतर है। इस तुलना में उत्तरी गोलार्ध की इस मूल्य की रेखा में पर्याप्त वक्रता यानी टेढ़ापन दिखाई देता है। मानचित्र के पश्चिम की ओर के प्रशांत महासागर के भाग में यह रेखा पर्याप्त सीधी है, परंतु जैसे ही यह रेखा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में प्रवेश करती है, वह थोड़ा सा उत्तर की ओर मुड़ती है। इसके बाद यह रेखा पूर्व की ओर जाती है, परंतु बाद में अटलांटिक महासागर के कुछ दूर जाकर पूर्वोत्तर दिशा में मुड़ जाती है। इस स्थान पर उष्ण सागरीय धाराएं उष्ण तापमान होता है। अतः इस भाग में सभी तापमान रेखाएं पूर्वोत्तर दिशा में प्रवेश करने के पश्चात यह रेखा पूर्व की ओर जाती हुई थोड़ा सा दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ जाती है। आगे चलकर प्रशांत महासागर में समताप रेखाएं पूर्व की ओर और पर्याप्त सीधी जाती हुई दिखाई देती हैं। दक्षिणी गोलार्ध की समताप रेखाएं अक्षांश रेखाओं की समांतर होती हैं। दक्षिणी ध्रुव से लेकर मकर रेखा तक इन रेखाओं के बीच की दूरी लगभग समान होती है। दक्षिणी गोलार्ध के में भूभाग कम होता है, अतः इस भाग में तापमान में मुख्यतः अक्षांशों के अनुसार अंतर दिखाई देता है। उत्तरी गोलार्ध में इन रेखाओं के बीच का अंतर कम अधिक होता हुआ दिखाई देता है। इस गोलार्ध में भूभाग अपेक्षाकृत अधिक है, अतः तापमान के वितरण पर अक्षांशों इस और भूभाग अक्षांश और भूभाग के अनुपात का होने वाला परिणाम दिखाई देता है।
इस परिणाम के कारण भूभाग में समताप रेखाओं के बीच की दूरी कम अधिक होना, समताप रेखा का वक्र होना जैसी बातें दिखाई देती हैं। तो बच्चों, आप लोग इस मानचित्र का अच्छे से निरीक्षण कर लीजिए और समताप रेखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और जो प्रश्न दिए जाते हैं उनका उत्तर लिख करके भेज दीजिए।